आप सभी छात्रों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ पुनर्मिलन का अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है, और जो पद्यांश आधारित प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का जो यह चैप्टर है यानी पुनर्मिलन शीर्षक पाठ, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि किस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अब आपके परीक्षा का थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। आपके जो प्रश्न संख्या 1 से 20 पूछे जाएंगे ये आपके होंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको देना है OMR सीट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 22 के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह प्रश्न आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, यहाँ आप देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न यह आएगा परीक्षा में। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत पद्यांश दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और इस पद्यांश के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं। कितने? 3 प्रश्न दिए गए हैं। और प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तरीका भी चेंज हो गया है। इसके पहले के प्रश्न पत्र में पूछा जाता था कि प्रस्तुत पद्यांश का क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य लिखिए। लेकिन अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस वर्ष वो थोड़े से चेंज होंगे। यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं, राती सोनहि मोती शब्द के तत्सम रूप बताइए या तत्सम रूप लिखिए। दूसरा प्रश्न है, जैसे चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है। और तीसरा है, जाकी ज्योति बरे दिन राति का आशय स्पष्ट कीजिए। और दूसरा अथवा में या 22 खा के अंतर्गत पद्यांश पूछा जाएगा कुछ इस तरीके का कि मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर। और इस पद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और 6 नंबर पक्के कर लेना है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी मिल जाएंगे पद्यांश आधारित और मॉडल पेपर से संबंधित, जिनका मैंने संपूर्ण हल करके बता दिया है कि किस तरीके से आपको OMR सीट वाले प्रश्नों के उत्तरों को OMR सीट में फिल करना है और किस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ है पुनर्मिलन, इस पाठ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है और इस पद्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं और इनका उत्तर आपको लिखना कैसे है यदि आपकी परीक्षा में यह पद्यांश पूछा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा पद्यांश कुछ इस प्रकार से है, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ, आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। तो इस पद्यांश का पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। यानी ये जो पद्यांश है इसके कवि यानी लेखक कौन है और यह किस कविता से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको परीक्षा में कैसे लिखना है या इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं एवं कविता का नाम क्या है, पुनर्मिलन। उपर्युक्त पद्यांश के कवि अर्थात रचनाकार कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और कविता का क्या नाम है, पुनर्मिलन। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है पद्यांश आधारित, पद्यांश के अंत में किसका मिलन होता है। पद्यांश के अंत में किसका मिलन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा,
आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना कैसे है। श्रद्धा, कुमार एवं मनु का सुखद मिलन होता है। पद्यांश के अंत में किसका मिलन होता है? श्रद्धा, कुमार एवं मनु का सुखद मिलन होता है। अगला प्रश्न क्या है पद्यांश का? किसका मधुर स्वर संगीत बन गया? किसका मधुर स्वर संगीत बन गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना कैसे है, क्योंकि उत्तर तो यहीं से आपको दिख रहा होगा कि छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। किसका संगीत बना? श्रद्धा का संगीत बना। और प्रश्न में पूछा गया है कि किसका मधुर स्वर संगीत बन गया। उत्तर आपको लिखना कैसे है या इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बन गया। किसका? श्रद्धा का मधुर स्वर क्या बन गया? संगीत बन गया। इस तरीके से आप इस पद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के होंगे, यानी जो प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा पद्यांश आधारित जितने भी प्रश्न होंगे 3 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का और कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे पद्यांश आधारित। और आपको इस पाठ के सभी पद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तरों से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जरूर देख लें, क्योंकि यह जो पाठ है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित पुनर्मिलन, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और मैं इसके बाद जो अगला चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ दान, और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं और पद्यांश आधारित प्रश्न हैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।